जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें रोटी का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें कपड़ा का अधिकार दिया, उनके जीवन संघर्ष को हम थोड़ा सा जानेंगे कि जिस जमाना में हमें न तो पढ़ने का अधिकार था, न तो लिखने का अधिकार था, न ही अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार था, उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जब बाबा साहब अंबेडकर 5 साल के हुए थे और पहली क्लास में उनको भर्ती होना था, तो उनके पिताजी राम जी उनको स्कूल लेकर के जाते हैं। लेकिन उस समय जो ब्राह्मणों को जो व्यवस्था थी, मनवादी व्यवस्था थी कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने वहां पर कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी कि राम जी तुम्हारा बच्चा इस स्कूल में तो पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर जो है जाकर के नहीं पढ़ सकता है। तो बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी अपने बच्चे को लेकर के घर चले जाते हैं और आत्मग्लानि महसूस करते हैं। उनको दुख पीड़ा होता है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। तब छोटा बच्चा बाबा साहब अंबेडकर जब 5 साल का था, तो अपने माँ से कहता है, भीमा भाई माँ से क्या कहता है कि माँ मेरा दाखिला करा दो। क्या कहता है कि माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं जूतों के सामने बैठ करके पढ़ लूंगा। क्या कहता है कि माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं जूतों के पास बैठ करके पढ़ लूंगा। माता भीमा बाई सोचती है, बिलखती है, रोने लगती है कि ये कैसी स्थितियां आन पड़ी, ये कैसी परिस्थितियां आन पड़ी जो मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की जो मनवादी व्यवस्था है वो अपने मेरे बच्चे को पढ़ने के नहीं दिया जा रहा है। तब माता भीमा बाई कहती है कि भीमराव मुझसे एक वादा करना। कि वादा क्या करना? इस समाज में तुम्हें बहुत कुर्तियां झेलनी पड़ेगी, बहुत अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इन सबसे डरना नहीं, इन सब की तुम फिक्र मत करना, क्योंकि बिना पढ़े कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और जब तुम पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाओगे तो समाज की इस गंदी रीति को बदल डालना। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने माता जी की इस बात को माना, आत्मसात किया। तब बाबा साहब पढ़ लिख करके 32 डिग्री के विज्ञाता, 9 भाषा के ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े ज्ञानी थे, फिर भी उनके साथ में क्या हुआ? छुआछूत का जो भाव था वो खत्म नहीं हुआ। उनके लिए अलग कुर्सी लगाया जाता था, उनके लिए अलग मटके में पानी रखा जाता था। इस देश में जब दूसरा संविधान था तो हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे पहला आंदोलन 23 मार्च 1927 में महार सत्याग्रह, चौदार तालाब का जो सत्याग्रह किया, जिसमें एक कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन बहुजन समाज के कोई भाई बंधु, एक बच्चा भी उस तालाब का पानी नहीं पी सकता था। वो पानी का अधिकार हमें किसने दिलाया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। और उनकी संघर्षों को आज हम सिर्फ जयंती मना करके, गाना बजाना कर करके हम जो है भूल जा रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर में होते मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, तो ये जिंदगी आज जिस मंच पे हम लोग बैठे हैं, जो चांदनी के नीचे बैठे हैं, उसका भी हमें अधिकार नहीं था।